ईरान ने क्रिप्टो का यूज किया एज ए करेंसी, मतलब मुझे पेमेंट करना है तो डॉलर में करो ही मत, क्रिप्टो में कर दो। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिप्टो कोई भी देश रेगुलेट नहीं करता। यानी दुनिया ने सबसे पहली बार क्रिप्टो का दुरुपयोग कहा जाए या सदुपयोग कहा जाए तो वो ईरान में होते हुए देख भी लिया। क्रिप्टो के बारे में सरकारों के डर क्या थे कि हम इस करेंसी को रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका डॉलर को कंट्रोल कर लेता है, भारत रुपये को नियंत्रित कर सकता है, पता लगा सकता है। सरकार ने एक दिन में आके कहा नोटबंदी, कल से नोट बदल जाएंगे, बाकी सब कागज रह जाएंगे। ये क्रिप्टो में नहीं कर सकते क्योंकि कोई माई बाप नहीं है इसका। लेकिन दुनिया इसको खरीदने के लिए अपनी अपनी करेंसीज का इस्तेमाल करती है, और ये किसी एक देश की असेट नहीं है, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सोचो, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान ने अपना क्रिप्टो नेटवर्क खड़ा किया, और उसको पकड़ने के लिए अभी अमेरिका के पसीने छूटे हुए हैं, कुत्ता बिल्ली खेल हो रहा है। इसी को चर्चा में तब भी लिया गया था जब मादुरो वेनेजुएला से लिफ्ट किए गए थे। उस समय पर भी वेनेजुएला का भी जो बैकअप था वो क्रिप्टो करेंसी था। तो जो ट्रंप दुनिया भर को पहले क्रिप्टो का ज्ञान दिया करते थे कि क्रिप्टो अच्छी चीज है, वो आज उनके लिए मुसीबत बनी हुई है क्योंकि वो क्रिप्टो को पकड़ नहीं पा रहे और लोग और दौड़ दौड़ कर क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? हाल ही के दिनों में आपने खबर सुनी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकलने पर टोल लगेगा। ईरान ने कहा क्या था? कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आप 1 बैरल तेल लेकर जाओगे तो मुझे $1 देकर जाओगे। 1 बैरल तेल $1। एक जहाज में लगभग अगर 2 मिलियन बैरल है तो आप मुझे $2 मिलियन देकर जाओगे। लेकिन डॉलर ईरान ले नहीं सकता, या कोई देश अगर डॉलर देगा तो अमेरिका को पता चल जाएगा, क्योंकि डॉलर एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर होंगे तो पता चल जाएगा। ओके, इधर ईरानियों ने दिमाग लगाया, क्या कहा कि $2 मिलियन देने तो हैं, लेकिन इतने के इक्विवेलेंट क्रिप्टो हमें देकर जाओगे। यानी इन लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो टोल लगाया वो असल मायने में क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगाया कि $1 प्रति बैरल लेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करके देना हमें डॉलर में। भाई ये खबर जब निकल कर आई थी ना, 8 अप्रैल की खबर है, स्टॉक जो क्रिप्टो का जो बाजार है ना वो एकदम रॉकेट होकर के, आप देखिए 8 अप्रैल के बाद में बाजार अब तक रुका नहीं है क्रिप्टो का। क्यों चढ़ रहा है? अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। क्यों चढ़ रहा है? कि भाई ईरान ने ये प्रूव कर दिया। अब तक दुनिया में क्रिप्टो को लेकर थॉट क्या थी कि यार क्रिप्टो के अंदर पता नहीं कौन लोग लगाते हैं, कौन निकालते हैं, कभी मन में आती है गिर जाती कर जाती। उस देश ने दुनिया को बता दिया कि सुनो, क्रिप्टो का सही तरह से यूज कैसे करते हैं, हमसे सीखो। मतलब ईरान क्रिप्टो में भुगतान लेने की जिद करने लगा। आपको कारण समझ में आया? क्योंकि उस क्रिप्टो से वो कहीं पर भी पेमेंट ले सकता था, दे सकता था, दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता था। ये सारा की सारा खेल करने में क्रिप्टो में ईरान ने लगभग $8 बिलियन का अपना क्रिप्टो बाजार बनाकर रख लिया। मतलब समझिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है ये अप्रैल 2026 की, जिस दिन 8 अप्रैल को ये न्यूज आई थी ना कि $7.8 बिलियन का क्रिप्टो इकोनॉमी है ईरान के पास। अगर अपन 1,000 करोड़ में अगर बात करें तो लमसम अगर आप 9500 करोड़ $1 बिलियन होता है तो 10,000 लमसम पकड़कर चलिए तो 80,000 करोड़ रुपए का, या 70,000 करोड़ पकड़ लो राउंड फिगर में, 70,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो बाजार है ईरान के पास। यानी इतना क्रिप्टो उसने रखा हुआ है। हुआ कैसे ये सब? हुआ इन महाशय की वजह से। इन्होंने जब पिछली बार आए थे ना तब काट सा लगाया था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। कहा था कि ईरान से, नॉर्थ कोरिया से और रूस से अगर 3 से कोई व्यापार करेगा और इनके साथ क्रिप्टो में, सॉरी, इनसे कोई व्यापार करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दूंगा। प्रतिबंध कैसे? व्यापार का मतलब क्या है? सामान खरीदा, उसका पेमेंट दिया, मुझे पेमेंट पता चला, मैं प्रतिबंध लगा दूंगा। तो ये बात जब ईरान को पता चली तो उसने रशिया से और चाइना से डिस्कस की कि साहब सॉल्यूशन बताओ इसका क्या है। और चाइना से कहा कि तुम 25 सालों तक मुझसे तेल खरीदोगे, $400 बिलियन की डील कर चुके हो, डॉलर से तुम भी मारे जाओगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इन लोगों ने फिर सॉल्यूशन खेलना शुरू किया और उसी सॉल्यूशन में क्रिप्टो करेंसी इजाद होकर आई। इजाद तो बहुत पहले हो रखी है, लेकिन उस देश ने क्रिप्टो करेंसी को बाईपास बनाया। ईरान की गवर्नमेंट ने खुद, क्योंकि क्रिप्टो को पैदा करना क्रिप्टो माइनिंग कहलाता है, क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। आप सोचकर आश्चर्य करेंगे, ईरान जितना तेल एक्सपोर्ट करता है ना उसके 4% तेल से, भाई अगर 100 लीटर है तो 4 लीटर केवल तेल जला के बिजली पैदा करी उसने, और उस बिजली से क्रिप्टो माइनिंग शुरू करवाई। और तो और ऑफिशियली सरकार ने अनाउंस कर दिया कि आप क्रिप्टो माइनिंग करो, हम आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएंगे बिजली। मतलब जैसे अपने देश में कहीं फैक्ट्री लगती है, ईरान के अंदर क्रिप्टो माइनिंग की
कंट्री लगाई गई और क्रिप्टो माइनिंग की यह बात 2019 से उठना शुरू हुई। मतलब माइनर्स बिठा दिए कि बनाओ क्रिप्टो, जितना बना सकते हो। आईआरजीसी ने लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया और अपने एक्सचेंजेस खड़े कर दिए देश के अंदर कि आप जब क्रिप्टो बना लो तो हमें क्रिप्टो दे देना, बदले में जो आप तेल चाहो, पानी चाहो, पैसा चाहो, सब ले लेना, हम सब दे देंगे। आप सोच के देखो, मतलब आम जन को क्रिप्टो माइनिंग के लिए उत्साहित कर दिया। हर 7 में से एक आदमी क्रिप्टो बनाने में लग गया था। यह हाल ईरान ने उन सालों के अंदर 2020-21 के अंदर किए। उसके बाद में बीच में इनके पास बिजली संकट हुआ तो थोड़े दिन के लिए इन्होंने क्रिप्टो माइनिंग फिर पावर कट के चलते रोकी, लेकिन थोड़े ही दिन में फिर से शुरू मार दी। 2022 में फिर से क्रिप्टो का काम शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 2026 में खबर बनी कि ईरान ने कहा है जिसको जैसे भी वेपन चाहिए 3000 प्रकार के वेपन देने को तैयार हैं, क्रिप्टो में पैसा दे दो, जिसको जिस भी तरह के वेपन चाहिए मैं सारे वेपन प्रोडक्ट्स को क्रिप्टो में बेचने को तैयार हूं। तो इंटरनेशनल, आप कई बार सोचते हैं ना आतंकवादियों के पास हथियार कहां से आए, इतने सारे जो राइवल ग्रुप चल रहे हैं, इन रिबेल ग्रुप चल रहे हैं, इनके पास वेपन्स कहां से आए, तो इन सब के तरीके जो कि डार्क नेट पे डार्क वेब पर होते हैं, तो वो सारे इसी तरह से हो रहे हैं और उनके लिए ये क्रिप्टो के अंदर पेमेंट लेकर आईआरजीसी माल बेच रही है। सीधे सीधे स्टेटमेंट में लिखा है पेमेंट करो क्रिप्टो में, खत्म। कारण क्योंकि इस क्रिप्टो को वो बाईपास में यूज कर सकता है। कैसे? एक सिंगल की ही तो है, वो की को आपने ट्रांसफर किया, इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर किया, मेल के थ्रू, जैसे भी किया, जहां चाहा वहां पेमेंट ले लिया, आपके मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आते। और इसी के चलते अमेरिका परेशान हुआ कि इस युद्ध में ये डर क्यों नहीं रहे, दब क्यों नहीं रहे। अमेरिका ने जब ऑपरेशन फ्यूरी, एपिक फ्यूरी चलाया तो इनको समझ में आया कि जब तक उसको पैसे से नहीं तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए पहले तो क्या किया, ब्लॉकेड लगाया उसके चारों तरफ। इस ब्लॉकेड के बीच में बोले ब्लॉकेड तो लग गया लेकिन फिर भी ये नहीं बच रहा, तो बोले क्या करें, बोले अब इसके क्रिप्टो पर पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये जो बाजार था ना इसका, इस पर अब अमेरिका ने काम करना शुरू किया और उसने बकायदा इसके बिटकॉइन सिस्टम को काटना शुरू किया। ध्यान से समझिए, क्रिप्टो में ट्रंप पहले से खुद इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन इन्हें यह भी था कि मैं डॉलर को नहीं पिटने दूंगा, डी डॉलराइज नहीं होने दूंगा। ब्रिक्स कंट्रीज को इन्होंने यह कहकर धमका दिया था कि तुम डॉलर का सब्स्टिट्यूट मत तलाश लेना। ब्रिक्स के अंदर ईरान आ रहा है और ईरान ब्रिक्स मतलब डॉलर को हटाकर पहले ही क्रिप्टो क्रिप्टो खेल रहा है और यह सब रशिया भी यही काम खेल रहा है। तो दुनिया के देश क्रिप्टो को अब डॉलर का सब्स्टिट्यूट बनाते हुए यूज करते जा रहे हैं। तो अब आप समझ कर देखिए कि टोल भी जब डॉलर में वसूल हो रहे हो तो फिर क्या होगा। तो अमेरिका ने अब क्या किया कि इनके जो जैसे कैसे वॉलेट्स होते हैं ना, किसी कंपनी का कोई वॉलेट है, उस वॉलेट के अंदर क्रिप्टो रखा हुआ है, तो अभी ताजा खबर है कल की कि अमेरिका ने $344 मिलियन का एक क्रिप्टो वॉलेट ईरानियंस का जब्त कर लिया, उसको कब्जा करके रख लिया। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात है, हैकर्स हैं तो माइनर्स के ऊपर हैकर्स बैठते हैं, तो वो कहीं से कोई गड़बड़ कर गए, कोई वॉलेट बना हुआ था, उस वॉलेट को ये लोग सीज कर दिए। तो अब ये लोग इनके ऊपर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी लागू कर रहे हैं कि तुम्हारे क्रिप्टो को पकड़कर हम बैठ जाएंगे। आप और हमें तो एक बात समझ में आई और वो बात इतनी थी कि ईरान ने प्रॉपर तरीके से डॉलर का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया था और दुनिया में बीते 8 साल से वो इसी मॉडल पर सरवाइव कर रहा था। इसका मतलब क्रिप्टो को इलेजिटिमेट तरीके से यूज तो हो रहा किया जा रहा है, फिर चाहे वेनेजुएला देख लो, चाहे ईरान देख लो, चाहे रशिया देख लो। और जब दुनिया में किसी करेंसी की डिमांड होना शुरू होती है तो वो करेंसी के रूप में स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है, जो कि दिख भी रहा है। ईरान के खुद खमनेई खानदान के लोग, इसके अंदर रॉयटर्स ने अभी थोड़ी देर पहले एक पूरी रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया कि खमनेई के जो परिवार के लोग हैं, खराजी लोग, वो इसके अंदर, ये खमनेई थे अयतुल्लाह अल खमनेई, उनके ही रिलेटिव्स हैं जो पूरा पूरा इस बाजार को ऑपरेट करते हैं और वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ज्यादा कुछ किया तो हम बम से उड़ा देंगे। तो ये कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो का एग्जिस्टेंस दिखाती हुई वर्ल्ड की एक खबर थी जिसने अमेरिका को थका रखा हुआ है। हम क्या सेंस निकालें? हम ये सेंस निकालें कि जो अचानक अभी क्रिप्टो के भाव चढ़े हैं उसके पीछे का जो कारण था वो पॉजिटिव सेंस तो नहीं था, लेकिन क्रिप्टो के अंदर टोल वसूली थी और उसके चलते बाजार चढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी थोड़ी अलग जानकारी रही होगी। अगर नई जानकारी रही हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर